नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नई श्रृंखला लेके आए हैं कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा हो तो क्या फल देगा। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले हम सूर्य की जो स्थिति है विभिन्न भावों में उसको लेके आए हैं। तो ये हमें चार जो भाव हैं वो लेके ये श्रृंखला करनी पड़ेगी, नहीं तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो हम शुरू के 4 भाव जो है वो लेके आए हैं। लेकिन इससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि भाई ये जो फल निकाला जाएगा इसमें कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी विधियाँ होती हैं, इनके सिद्धांत होते हैं। तो वो क्या सिद्धांत होगा जिसके अनुसार जो है हम ये फलित करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि हम सूर्य का फलित करने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए सूर्य किस किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, किस चीज़ का कारक है। उसके बाद कि वहाँ पर राशि कौन सी है और उसके बाद वो भाव कौन सा है। तो ये तीनों चीज़ हम पहले वीडियो कर चुके हैं, राशि विचार, भाव विचार, ग्रह विचार। तो उसमें जो चीज़ें बताई हैं वो यहाँ काम आएंगी। तो इसमें जैसे आज हम जो श्रृंखला कर रहे हैं वो सूर्य की कर रहे हैं। तो जैसे हमें सूर्य का लगन में फल निकालना हो तो लगन में फल निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे सूर्य किस चीज़ का कारक है। तो सूर्य पद का, प्रतिष्ठा का, पदोन्नति का, पिता का, राजा का, सरकारी जो भी चीज़ें हैं उन सब का कारक है। और दाईं आँख का है और उसके साथ भाई साहस का भी ये कारक है, स्वाभिमान का भी ये कारक है। तो ये जो चीज़ें सूर्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को हमने ध्यान में रखना है, क्योंकि सूर्य सिर्फ उसी प्रकार के फल देगा जिन चीज़ों का कारक सूर्य है। उसके बाद हम लेंगे पहला भाव। तो पहला भाव जो है हमारा शरीर का है, लेकिन शरीर के साथ क्योंकि ये लगन का भाव है तो लगन के अंदर सारी चीज़ें आती है। यानी ये भाव बताता है कि मोटे तौर पर जिंदगी उस व्यक्ति की कैसी गुजरेगी, भाई वो ठीक सुविधाओं के साथ जीवन व्यतीत करेगा या उसको दिक्कतें आएंगी, गरीबी का सामना उसको करना पड़ेगा। तो पहला भाव, लेकिन मुख्य है इसका व्यक्तित्व, हमारा शारीरिक जो व्यक्तित्व है उसका भाव है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है राशि कौन सी है इसके अंदर। तो फिलहाल जो हम श्रृंखला करने जा रहे हैं वो सिर्फ काल पुरुष कुंडली के ऊपर करने जा रहे हैं। तो फिलहाल हमने राशि जो वही माननी है जो काल पुरुष कुंडली में होती है। उसके बाद हम आगे जो श्रृंखला करेंगे उसमें अलग अलग राशियां जो हैं उनका करेंगे, यानी अलग अलग लगन लेके, और फिर हम वो बाद में वो श्रृंखला हम करेंगे। तो फिलहाल हमें यही ध्यान रखना है कि भाई काल पुरुष कुंडली में कौन से स्थान में कौन सी राशि है। तो यहाँ काल पुरुष कुंडली में मेष राशि है। तो मेष राशि किस चीज़ की कारक है उसके अनुसार अब ये तीनों का मेल मिला के और हमने जो है ये फलित करना होता है। अब जैसे सूर्य पहले भाव में हो तो सबसे पहले सूर्य जो है वो अग्नि तत्व है उसके अंदर, यानी ऊर्जा से भरपूर है, वो उसमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ दूसरी चीज एक और बात है इसमें कि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और किसकी राशि में बैठा है, ये मंगल की राशि में बैठा है। यानी इससे अच्छी स्थिति सूर्य के लिए कोई नहीं है, क्योंकि राजा के लिए सबसे ऊंचे पद पर बैठना इससे बड़ी कोई बात ही नहीं होती। तो यहाँ सूर्य सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है, सबसे अच्छे फल जो है वो यहाँ खासकर मेष लगन में वो देता है। यानी पद, प्रतिष्ठा, पदोन्नति, राजाओं के ठाठ और वो सारी चीज़ें जो है, यानी जिंदगी में किसी भी प्रकार के वैभव की कोई कमी नहीं रहेगी। खूब बुद्धिमान होगा वो, खूब समझदार होगा वो, दयालु होगा वो। तो ये सारी चीज़ें उसके शरीर में एक तेज होगा, वो सब चीज़ें इसको जो है वो मिलेंगी। लेकिन फिर वही शर्तें हमारी लागू रहती हैं कि भाई इसके साथ और कौन सा ग्रह बैठा है और कौन सा ग्रह देख रहा है, उसके अनुसार ये परिणाम कई बार तो बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। अगर यहाँ इसके शत्रु ग्रह बैठे हो, पापी ग्रह बैठे हो, तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है, उसका सम्मान के बजाय और उसका अपमान होता है। तो वो चीज़ें भी हमने ध्यान रखनी है। तो जब हम फलित कहना शुरू करते हैं तो एक चीज़ से काम नहीं चलता, सिद्धांत बना के उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। तो यहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, बशर्ते कि वहाँ अच्छे ग्रह उसके साथ बैठे हो, अच्छे ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि हो, तो अच्छे परिणाम देंगे, वरना बिल्कुल उल्टे परिणाम होंगे इनके। तो यहाँ सूर्य जो है लगन में बहुत अच्छी इम्यूनिटी पावर देता है, खूब धन देता है, खूब सम्मान देता है, पद प्रतिष्ठा सब कुछ देता है।
लेकिन साथ में क्योंकि ये अग्नि तत्व है तो इसमें ये आम तौर पर देखा गया है कि भाई जैसे उसके जो है ना शरीर के ये जो बाल हैं उसके वो भूरे होते हैं और हल्के होते हैं, बहुत जल्दी उड़ते हैं क्योंकि सूर्य में तेज बहुत ज़्यादा है। और फिर साथ में इसकी मंगल की राशि, तो इसमें ये एक कमी देखी गई है कि भाई जैसे है ना वो बाल जल्दी उड़ जाते हैं, आंखें भूरी होती हैं, और अगर वही बात है पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो आंखों में की कमजोरी भी आ जाती है, वरना कोई दिक्कत नहीं रहती। अब आते हैं दूसरे भाव पर। तो दूसरा जो भाव है हमारा वो खान पान का है, पैसे का है, कुटुंब का है, तो इनसे संबंधित है हमारा। और सूर्य जो है वो यहाँ पर क्या लाएगा, क्योंकि ये राशि शुक्र की है, तो ये शुक्र इसका शत्रु ग्रह है सूर्य का, तो इसका मतलब यहाँ इस घर में ज्यादा अच्छे परिणाम वो नहीं देगा। लेकिन अगर वो शुभ ग्रहों से दृष्ट है या शुभ ग्रहों के साथ बैठा है तो ज्यादा खराब परिणाम भी नहीं देगा। अब यहाँ सूर्य है तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो है इस परिवार में, और ज्यादातर लोग जो है वो सरकारी नौकरी करते होंगे, सरकार से उनको पैसा मिलता होगा, और ये व्यक्ति खुद भी सरकारी नौकरी में होगा या सरकार से इसको किसी न किसी प्रकार से लाभ होता होगा। खान पान जो है वो जैसे सूर्य की जो प्रवृत्ति होती है थोड़ा तीखा वगैरह खाने की, गर्म चीज़ें खाने की, क्योंकि पित्त प्रकृति होती है, तो वो चीज़ें खाने का वो शौकीन होता है। पैसा जो है जैसे मैंने बताया तो वो सरकार से ज़्यादा पैसा मिलता है। उसके बाद तीसरा जो हमारा भाव है वो जैसे कि पता है आपको कि छोटे भाई बहन का है, और कम्युनिकेशन का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है, तो इसमें सरकार को जिसमें जोड़ दो, क्योंकि सूर्य जो है वो सरकार का स्वामी है, राजा का स्वामी है, तो इसमें जो है उसके वो जो है सरकारी यात्राएं जो है वो करने का जैसे योग बनेगा। उसके छोटे भाई बहन है वो सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, और जो भी वो पराक्रम करेगा तो सरकार से संबंधित जो है वो पराक्रम करेगा। उसके बाद हम आते हैं चौथे भाव पर। तो चौथा भाव जो है हमारा वो चंद्रमा का भाव है, और चंद्रमा उसका मित्र है, तो उसमें लेकिन क्योंकि चौथे भाव में उसको दिशा जो बल है उसका शून्य होता है, क्योंकि 10वें भाव में दिशा बल उसका पूर्ण होता है, और चतुर्थ भाव में इसका दिशा बल जो वो शून्य होता है, क्योंकि जब सूर्य यहाँ होता है इसका मतलब आधी रात का जन्म है, तो दोपहर को यहाँ जन्म सूर्य होता है तो दोपहर का जन्म होता है, और यहाँ अगर सूर्य है तो आधी रात का जन्म होता है, तो वहाँ उसको कोई बल प्राप्त नहीं होता, दिशा बल जो है उसका बिल्कुल शून्य होता है। तो यहाँ एक चीज़ तो जरूर होगी, सरकारी बंगला इस व्यक्ति के पास हो सकता है, सरकारी गाड़ियाँ हो सकती हैं, उसकी माँ कोई सरकारी नौकरी में हो सकती है, यानी कुछ न कुछ सरकार से मिलता हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये जल राशि है और इसमें अग्नि जो ग्रह आ गया, तो कोई स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं वो होने के पूरे जो गुंजाइश होती है। लेकिन क्योंकि इसका मित्र है तो ज़्यादा खराब परिणाम जो है सूर्य इस राशि में नहीं देता। तो आज के लिए हम ये 4 ही भाव करेंगे, बाकी जो है अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।